नमस्कार। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, पिछले 10 दिन से मैं एक हॉस्पिटल में एक मरीज को देखने के लिए रोज जा रही हूँ, जो कि आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ, आईसीयू वार्ड के सामने बैठे हुए परिजन, जो मरीजों के परिजन हैं, उन सब के चेहरे पर एक अलग प्रकार के आर्थिक संकट का टेंशन अलग दिखता है। जब मैं उन लोगों से बातें करती हूँ, हर एक के पास अपनी एक अलग आर्थिक संकट की कहानी है। सबके पास कुछ न कुछ टेंशन जरूर है। मैंने देखा, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो अति गरीब हो, आयुष्मान कार्ड धारक हो, फिर भी उनके पास में, सबके पास अपनी एक आर्थिक संकट की टेंशन है। इसलिए दोस्तों, जब मैंने इतने सारे लोगों की कहानियाँ सुनी तो मुझे लगा कि ये सारी कहानी हम सब के बीच की है। हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते, या अवेयर हैं भी तो हम पालन में नहीं लाते हैं। इसलिए मैं आज जिन विषय पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक बार आप सोचिएगा ज़रूर कि ये आपकी कहानी तो नहीं है। दोस्तों, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हो तो अक्सर आप ये सोचते हो कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में 4 से 8% लोगों के पास में ही अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आजकल हमारे मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक वर्ग वालों की। लेकिन जो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड में हैं, उन लोगों के पास में अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। कुछ कंपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि हमारे देश में 4 से 8% के लोगों के पास में ही किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है। बाकी सारे लोगों के पास में नहीं है। और ये मैंने इतने सारे सर्वे करने के बाद मैंने ये देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस तो सबके पास है, लेकिन उसको पालन नहीं करते। चाहे वो बहुत गजेस्टेड ऑफिसर ही रेंज के क्यों ना हो, पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो, चाहे वो सामान्य से लोग क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हेल्थ इंश्योरेंस को वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वास्थ्य की कंडीशन में रहते हैं। और ऐसे चीज़ों के जब उनका हेल्थ इशू आता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना आवश्यक था। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए आवश्यक है कि नहीं है, उसको समझने के लिए आप केवल एक काम करें। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, जब आप ड्यूटी से घर आ रहे हों, कोई भी एक हॉस्पिटल में जाएं, आप एंट्री पे ही जाओगे तो वहाँ पर एक लिस्ट लगा रहता है, कॉस्ट लिस्ट। किस किस चीज़ की कितनी कितनी चार्जेज है, वो सब वहाँ पर मेंशन होता है। जैसे जिस पेशेंट को मैं देखने जा रही हूँ वो आईसीयू में है, तो पर डे का आईसीयू का चार्ज 5000 है। नर्स का चार्ज जो है 500 पर डे है। डॉक्टर की चार्ज 1000 रुपीज़ है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आते हैं उनका चार्जेस 1000 से 1500 है। जो ऑक्सीजन मशीन जो हार्ट बीट को मेजर करती रहती है, उसका चार्जेस 500 से 1000 रुपये पर डे का चार्जेस है। फिर ऑक्सीजन के जो मेजरमेंट का होता है उसका अलग है। इस तरह से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चार्जेस हैं। पैथोलॉजी चार्जेस, सारी चार्जेस मिला के यदि देखा जाए, किसी भी आईसीयू वार्ड का कोई भी हॉस्पिटल उठा लीजिए, 15 से 30 हज़ार के बीच में नॉर्मल चार्जेस है। तो यदि आप 5 दिन एडमिट रहे तो कितना चार्जेस लगेगा आप कैलकुलेट करें। 10 दिन रहे तो आप कितना चार्जेस लगेगा आप कैलकुलेट करें। तो आप जब जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की डेट में मेडिकल कॉस्ट क्या है। हमारे देश में 18 से 25% के बीच में मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और ये कॉस्ट किसके ऊपर होगा? हम सब के ऊपर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिली जिनकी लाखों की सैलरी है, फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो उनकी सेविंग को तुरंत जीरो बना दिया है। जिस पेशेंट को मैं देखने जा रही हूँ उनकी सैलरी लगभग 35 हज़ार है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनके पास में जो है एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस था। उन्होंने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ना लेकर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से लिया। 2 महीने पहले अचानक उन्हें पता चला कि उनका लीवर और किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई।
जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मेडिकल हिस्ट्री पूछा, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में मेंशन नहीं किया था, जिसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पर क्लेम नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर ने मेंशन कर दिया कि इतने सालों से ये अल्कोहल ले रहे हैं और किडनी और लीवर अल्कोहल के कारण इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पर उनका हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलना था वो रिजेक्ट हो गया। एक 35,000 रुपये महीना कमाने वाला, जिसके फैमिली में 5 लोग खाने वाले हैं, उनके पास में सेविंग के नाम में क्या होगा। ऊपर से जो डेली अल्कोहल कंजम्पशन वाले हैं, उनका अल्कोहल का एक्स्ट्रा खर्च भी हुआ। तो आप सोचो उनके पास सेविंग के नाम पर क्या होगा। वो सारी सेविंग जो है पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब जो एडमिट हुए हैं वो पर डे का लगभग उनका 20 से 25,000 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि लीवर जब वर्क करती है तो बहुत सारे उसके जो है अलग अलग टेस्टेड होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो पेशेंट हैं उन लोगों के फैमिलीज मिला, किसी के पास किसी तो हम सबको जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि आपकी हैबिट क्या है। हैबिट आपको क्लेम में लेने में हेल्प करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका थोड़ा सा इंश्योरेंस चार्जेस ही तो बढ़ेगा। बहुत सारे इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सेल्समैन वो आपको और सपोर्ट करते हैं कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मेंशन करें, क्योंकि मेंशन करने से आपका रिजेक्ट नहीं होगा। एक बार लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान में चलता है कि आप अगर मेंशन नहीं करते तो भी होगा, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस में इसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में सब कुछ आएगा और ऐसी जगह पर आपका जब क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तब आपको लगेगा कि आपको एजेंट ने गलत पॉलिसी दी है या फिर आपने पॉलिसी लेकर गलत किया है। इसलिए दोस्तों अपनी हैबिट्स को हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूर बताएं। सेकेंड जो चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल पॉलिसी में अवेलेबल है। हालांकि ये फीचर LIC के हेल्थ इंश्योरेंस में पहले से ही बिल्ट इन है। जब आप LIC के हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो ये फीचर आपको बिल्ट इन मिलेगा, कोई स्पेशल चार्जेस इसके लिए नहीं लगता। लेकिन जब आप मेडिक्लेम लेते हैं ये फीचर ऑप्शनल है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, अभी मैं जब लोगों को देख रही थी तब मुझे लगा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। यदि आपका पॉकेट साइज अलाउ करता है तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को ज़रूर ऑप्ट करें, ज़रूर लें। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं। जब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा, आपको बाहर से लाना है, या ब्लड खरीदना है, प्लाज्मा खरीदना है, या उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन खरीदना है, कुछ भी चीज़ है, या आप छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं उनके ट्रीटमेंट को देखने के लिए, अपने पेशेंट को देखने के लिए, तो आपकी सैलरी भी तो जा रही है। ऐसे सिचुएशन में आप जो मेडिक्लेम में ये ऐड कर सकते हैं कि आपको पर डे क्या चार्जेस मिले। आप 2,500, 5,000, 10,000, 3,000 जो आप ऑप्ट करोगे वो चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कोशिश करें, यदि आपका पॉकेट साइज अलाउ करता है तो मेडिकल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट फीचर्स को ज़रूर लें। सेकेंड चीज़, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम प्लान के लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। दोस्तों बॉडी एक मशीन है, मशीन को आप नहीं समझ सकते कि मशीन कब खराब हो, कब आपका एक्सीडेंट हो, कब ट्रेन दुर्घटना हो, कब रोड दुर्घटना हो। ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, इस शरीर का ध्यान रखना, और यदि इमरजेंसी आए तो उसको ठीक करवाने के लिए पैसों का प्रावधान होना, ये आपके हाथ में है। इसलिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो सफिशिएंट अमाउंट का लें। जैसे उस पर्सन का जो मैं एग्जांपल ली हूँ, जिनसे मैं मिलने जाती हूँ, उनका लीवर और किडनी जो है वो फंक्शन डिस्टरबेंस हो गया है, तो उनकी ट्रीटमेंट 1-2 दिन की नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट सालों की चलने वाली है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आपका किडनी लीवर वर्क करना बंद करता है तो ये एक बहुत मेजर ट्रीटमेंट का सीरीज होता है। तो इसलिए ऐसे ट्रीटमेंट जब लंबे समय